अदलिया में मुदाखलत और जजेस पर दबाव की शुरुआत आखिर कहां से हुई? तसद्दुक जिलानी की अचानक माजरत की वजह क्या? पीटीआई सोशल मीडिया ब्रिगेड की गालम गलोच? अगले चंद महीनों में क्या होने वाला है? तहलका खैज कॉलम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को खत भूचाल क्या पैदा करता? हमा वक्त मुस्तैद इमरान खान सोशल मीडिया ब्रिगेड ने खत की आड़ में अदालती निज़ाम हथियार लिया। खत के मंदरजात से उसूल इत्तेफाक के 6 जजों का मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करता है। एक अरसे से एजेंसियों की मुदाखलत ने मुमलिकत को घायल कर रखा है। हफीजुल्लाह नियाज़ी अपने कॉलम में तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि मनपसंद जजों के बेंच बनाने का रिवाज भी ज़माने कदीम से राइज तान की काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की हद तक असाला कर दिया। जजिस खत का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलने से पहले कंपनी की मशहूरी के लिए मीडिया के हवाले करना नीयतों पर सवालिया निशान छोड़ गया। खत के मंजर-ए-आम पर आते ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मिसाली था। 6 जजों से मुलाकात, फुल कोर्ट मीटिंग्स, वज़ीर आज़म से फौरी मुलाकात और इंक्वायरी कमीशन की तश्कील, सब कुछ पलक झपकते कर डाला। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया तो जस्टिस तसद्दुक जिलानी बखुशी राजी हो गए। अलबत्ता पीटीआई सोशल मीडिया ब्रिगेड की गालम गलोच की ताब ना लाते हुए बादअज़ां माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनने वाला कमीशन बिन खिले मुरझा गया। तंग आमद बजंग आमद, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत नोटिस ले लिया। अज़्म समीम इतना के मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। दौरान समाअत काजी साहब ने सोशल मीडिया के दबाव का जिक्र किया। तसद्दुक जिलानी साहब की माजरत उसी दबाव का ही नतीजा थी। काजी साहब बिनफ़्स नफीस दबाव में नजर आए। शायद यही वजह है कि बार बार झूठे प्रोपेगेंडे पर वजाहतें देना पड़ी। जुमला मोतरीज़ा, ज़ाती तौर पर चीफ जस्टिस साहब को ममनून कि 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का सहरा काजी ईसा के सर बांधना होगा। काजी साहब ने जब ओहदा संभाला एक बात तसलसल से दोहराई, इलेक्शन होकर रहेंगे और होकर रहे। जजिस खत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, एक हिस्सा एजेंसियों की मुदाखलत पर शिकायत है जबकि दूसरा मुद्दा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती मामलात को मखसूस अंदाज में चलाना है। बकौल खत यही जजिस 2 मई 2023 को चीफ जस्टिस बंदियाल को उनके घर जाकर मिले और यही गुजारिशात की मगर बेनतीजा रहीं। जरूरी सवाल इतना कि जिस दबाव का वावेला मचाया जा रहा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2014 से जारी उखाड़ बछाड़ को जेर बहस लाए बगैर कोई भी मामला नतीजा खेज नहीं रहेगा। खत में जजों ने मशवरा मांगा है कि एजेंसियां राब्ता करें तो क्या करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार तौहीन अदालत क्यों नहीं लगाई? कुछ साल पहले इन्हीं जजों में से एक जानने वाले जज ने शौकत सिद्दीकी पर तनकीद करते हुए फरमाया कि जस्टिस सिद्दीकी तकरीर के बजाय जनरल फैज़ पर तौहीन अदालत लगाते। हैरत, इस अमल से खुद को महरूम कर रखा है। इस्टेब्लिशमेंट दबाव का रोना रोया जा रहा है। दरअसल इस वक्त अदालती निज़ाम बकलम खुद सोशल मीडिया दबाव के नीचे चल रहा है। एक और मिसाल हाजिर खिदमत मीडिया के एक सीनियर और नामवर दानिश्वर ने बताया कि उनके बच्चों का इसरार था कि आप अपने प्रोग्रामों में इमरान खान पर तनकीद ना किया करें। सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ गलीज़ और बाजारी ज़बान से हमारी दिलाजारी होती है। नामवर दानिश्वर ने बच्चों को जवाबन समझाया कि कभी बाजारी लोगों के दबाव में आकर अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता ना करें। बदकिस्मती जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस इफरीत को पाया तकमील तक पहुँचाया तो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया के मोहलिक हथियार से लेस किया। आज इस्टेब्लिशमेंट माँ तमाम इमरान खान मुखालफिन की इज्जत व तकरीम उसी हथियार की जद में है। ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ कि इमरान खान को सोशल मीडिया की ज़बान व बयान की चाशनी से दिली तस्कीन मिलती है। हमेशा खुश दिली और फराख दिली से हौसला अफजाई करते हैं। आखिरी खबरें आने तक इंसाफी सोशल मीडिया दबाव के मुकाबले में एजेंसियों का दबाव तिफले मकतब है। जस्टिस तसद्दुक जिलानी के ओहदे की कबूलियत के बाद उससे माजरत करना शायद एजेंसियों के दबाव में मुमकिन नहीं होता। दबाव हुई एजाज के अदलिया इमरान खान के रहमो करम पर है। फुल बेंच जब मांगा तो मिल गया। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के सामने पूरा वतनी निज़ाम घुटने टेक चुका है। खत का नफ्सियाती जायज़ा लें तो अक्सर लोग सोशल मीडिया दबाव पर माशरे में मोअज़्ज़ज़ मकाम हासिल करने की तको-दो में हैं। खत में काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले को बुनियाद बनाया गया है। पूछा जा सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2015 से तैनात होने वाले जज और बेंचेस पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के उस वक्त यारो मददगार क्यों ना बने। जस्टिस सिद्दीकी का हवाला ही तो खत की बुनियाद है। तो फिर ऐसे जजेस 2018 या 2023 बदले हुर्रियत क्यों ना बन पाए। शौकत सिद्दीकी को जिस बयान पर निकाला गया उसके मंदरजात क्या थे? इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था कि नवाज शरीफ को जब सज़ा हो तो हाई कोर्ट रिलीफ ना दे वगरना हमारी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बकौल जस्टिस सिद्दीकी, इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले भारी सज़ाओं के साथ जेल में रखने की मुतमन्नी थी। यकीनन 2018 इलेक्शन और नवाज शरीफ मुकदमात को जेर बहस लाए बगैर जो नतीजा निकला ठन ठन गोपाल रहेगा। 2024 का इलेक्शन 2018 की कार्बन कॉपी था।
मजीद इस्टेब्लिशमेंट ने 7 साल काजी फाइज ईसा पर कयामत बरपा रखी। इमरान खान कदम कदम शरीक जुर्म रहे। काजी फाइज ईसा पर अरसा हयात तंग रखा। काजी साहब की बेगम साहिबा FBR की गुलाम गर्दिशों में धक्के खाती नजर आईं। काजी ईसा, शौकत सिद्दीकी और जस्टिस वकार सेठ तीनों पर जब यह कयामत बरपा थी तो बेशुमार जजों का ज़मीर सोया हुआ था। काश भाई ज़मीर ऐसे जजों को उस वक्त बतले हुर्रियत बनने की तरगीब देता। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट मामला हाथ में ले चुकी है, शर्त या पेंडोरा बॉक्स खुलने को है। सुप्रीम कोर्ट जब इस केस को आगे बढ़ाए तो लाजिम के पिछले 10 या 12 साल का अहाता करना होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और सब मुलविस किरदारों को सच बोलने पर उकसाए। जो जर्नल, जो जज, जो सियासतदान सच ना उगले उसको हरफ गलत की तरह मिटा दिया जाए। प्लीज़ काजी साहब कर डालें कि यही मुल्क की सलामती का वाहिद रास्ता है, वगरना भारी दिल के साथ अर्ज करूंगा 6 जजों के केस जूं आगे बढ़ेंगे, मुमलिकत तू मजीद गिरदावों में फंसेगी। आने वाले अगले चंद महीने दिल दहलाने को हैं, मुमलिकत की चूल्हें हिलाने को हैं। मुझे खदशा है कि बहुत कुछ मिटने को है, अगर कुछ बाकी बचा वो नाकाफी रहना है।